एवरीवन, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कंस्ट्रक्शन काम को करने के लिए आपको सीमेंट की बैग कितनी लग सकती है, उसका एक सरल कैलकुलेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप सबको पता है कोई भी कंक्रीट मिक्स जब हम बनाते हैं तो उसमें सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी इनका मिक्स विथ वाटर एडिशन हमारा कंक्रीट बनता है। तो हमें ये बहुत जानना जरूरी होता है कि हमें सीमेंट की बैग कितनी लगने वाली है। तो इस फंक्शन को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन बनाया है जिसके माध्यम से आप आसानी से पता कर सकते हो कि आपको कितनी सीमेंट की बैग लगेगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हो। ओके, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आपको पहले लिखना है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो आप यूज़ कर रहे हो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मिक्स क्या है दोस्तों, 1:1.5:3, मतलब 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1.5 सैंड एंड 3 बैग ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट। ठीक है, ये होता है फंक्शन, ये आपका मिक्स होता है। तो अभी आपको क्या करना है, एकदम सिंपल प्रोसेस में आपको बता रहा हूं। आपको ग्रेड पता होगी, अब आप यहां पे आएंगे, आपको लिखना है इन तीनों की एडिशन। इन तीनों की एडिशन कितनी होगी, 1 + 1.5 + 3, ये होगी 5.5। ठीक है, तो यहां पे लिखना है आपको टोटल पार्ट ऑफ सीमेंट, मतलब जो आप कंक्रीट इसका यूज करके आप जो कंक्रीट बनाने वाले थे उसमें से सीमेंट का कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। तो वो कैसे हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय इसकी टोटल एडिशन, मतलब ये 5.5 में से 1 जो है वो क्या है, सीमेंट की बैग है। तो अभी सीमेंट कैसे निकलेगा, फिर एकदम सिंपल सा सवाल है यहाँ पे। तो सीमेंट हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन 1 डिवाइडेड बाय 5.5। अगर मान के चलो M22 हो गया आपका या M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया, तो उसका मिक्स जो भी सीमेंट का रहेगा वो आपको यहाँ पे रखना है और उनकी जो भी एडिशन होगी वो आपको यहाँ पे नीचे रख देनी है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर क्यूब के लिए ये निकाल रहा हूं तो 1 मीटर क्यूब मेरा हो गया वेट सीमेंट, वेट कंक्रीट। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, जब आप 1 मीटर क्यूब का काम करते हो तो ऑब्वियसली उसमें आपका 1.54 मीटर क्यूब, ओके, मतलब 0.54, मतलब 54% एक्स्ट्रा आपको उसमें ड्राइनेस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी, मतलब 1 मीट्रिक क्यूब आपको नहीं लेनी है, आपको लेनी कितनी होती है, 1.5, मतलब आपको वेस्टेज भी उसमें कंसीडर करना पड़ता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 1.54 क्यों लेंगे, ये हो गया आपका टोटल क्वांटिटी जिसके लिए आपको सीमेंट की बैग जरूरी है, इनटू कोई भी आप मटेरियल की वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो उसकी डेंसिटी बहुत जरूरी है। तो सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440, ये लिख के रख दो। तो अगर आप ये पूरा काम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 403.2 किलोग्राम। तो 402 किलोग्राम इतना सीमेंट लग गया। अभी मुझे पता चल गया भाई 402 किलोग्राम सीमेंट लगने वाला है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, एक बैग सीमेंट, एक सीमेंट की बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है, उसका वेट कितना होता है दोस्तों, उसका वेट पकड़ लो 50 kg होता है। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केजी कितना लगने वाला वो पता चल गया, एक बैग का पता चल गया, तो नंबर ऑफ बैग कितना हो गया, नंबर ऑफ बैग इक्वल्स टू हो गया, ये हो गया आपका 403.2 डिवाइडेड बाय 50 आ गया इसके नीचे। ठीक है, मतलब एक बैग ऑफ सीमेंट से टोटल वॉल्यूम को मैं अगर डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मुझे कितनी बैग लग रही है, नियरली 8 बैग ऑफ सीमेंट लग रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे सर मुझे तो 10 मीट्रिक क्यूब का काम करना है, मुझे 20 मीट्रिक क्यूब का काम करना है। तो दोस्तों आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख के रखो कि अगर M20 का ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे 1 मीट्रिक क्यूब के लिए 8 बैग लग रही है। तो अगर मेरे को 10 मीट्रिक क्यूब का काम करना है, ठीक है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बैग से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको M20 के लिए आपको इसका आंसर मिल जाएगा 80 बैग।
क्लियर है? ठीक है। सो सिमिलरली आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है M20 के लिए अगर आपको का कंस्ट्रक्शन करना है, जितना भी कंस्ट्रक्शन करना है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर नंबर ऑफ बैग। ठीक है। सो ये एकदम सिंपल तरीका था आपको बताने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।